हम लेसन नंबर जो 5 है मधुबन, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है अनुराग वर्मा। अब हम अनुराग वर्मा जी का परिचय देखेंगे। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। विपुल यानी बहुत सारा। अनुराग जी ने हिंदी में बहुत सारा लेखन कार्य किया है। उनकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आशय संपन्न यानी अनुराग वर्मा जी जो भी कहानी, उपन्यास या कविताएं लिखते हैं तो उन कविता कहानी कुछ ना कुछ बोलता है, उसको ही आशय संपन्न कहते हैं। वे हिंदी के जाने माने लेखक हैं, यानी वे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक के रूप में प्रख्यात है। प्रस्तुत गद्य में यानी इस लेसन में अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार लेना यानी इंटरव्यू लेना। तो इस लेसन में अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का इंटरव्यू लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। यानी अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना यानी उन्होंने किससे प्रेरित होकर काव्य रचना लिखी है, उनका लौकिक पारलौकिक देश प्रेम और राजनीतिक उनकी स्थिति किस प्रकार की है, इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बेबाकी यानी न घबराते हुए सरल तरीके से उन्होंने अनुराग वर्मा जी को उत्तर दिए थे। प्रस्तुत लेसन में सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। यानी अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर वर्मा जी का इंटरव्यू का जो समय था वह सवेरे 10 बजे का समय था और वह पूरी रफ्तार से उनका जो निवास स्थान है मधुबन, यानी उनके घर का नाम मधुबन है, मधुबन की ओर तेजी से जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि डॉक्टर वर्मा जी जो है वह समय के बहुत पाबंद है। पाबंद होने के कारण लेखक जो है वह पूरी रफ्तार से स्पीड से चला जा रहा था। मधुबन उनके घर का जो नाम है, उनके निवास स्थान पर ही उनका इंटरव्यू तय हुआ था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। यानी उत्सव यानी त्योहार, संगोष्ठियों यानी चर्चा सत्र और सम्मेलनों में बहुत बार देखा था लेखक ने डॉक्टर वर्मा जी को। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। यानी इतने निकट यानी इतने नज़दीक से मिलने का लेखक का यह पहला अवसर था कि इतने नज़दीक से वह डॉक्टर वर्मा जी को देख रहे थे। और देखने की क्या, वह इंटरव्यू लेने के लिए ही उनके निवास स्थान मधुबन में आए थे। और बहुत सारे त्योहार, चर्चा सत्र, सम्मेलनों में बहुत बार उनसे मुलाकात हुई थी, परंतु इतने नज़दीक से वह पहली बार ही देख रहे थे। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। यानी लेखक के दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार यानी विचार चक्र हमारे दिमाग में उठना, यानी विभिन्न विचार लेखक के मन में आ रहे थे कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा होगा उनका व्यवहार, उस साहित्य मनीषी यानी ज्ञान यानी साहित्य में भरपूर ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। यानी लेखक के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसे होगा, वह साहित्यिक ज्ञान उनको बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे,
मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, इंटरव्यू देंगे कि नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न लेखक के मन में थे और उन्हीं प्रश्नों के साथ वह इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। यानी इतने सारे विचार उनके मन में थे और उन्हीं विचारों को लेकर वह उनके घर में प्रवेश करते हैं। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। यानी लेखक ने काफी साहस इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने बड़ी हिम्मत से जो डॉक्टर अनुराग वर्मा जी है उनके घर की घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा। यानी घंटी बजाने के बाद में उनका जो दरवाजा है उनके नौकर ने खोला और जब नौकर ने दरवाजा खोला तो नौकर को सब पता था कि हमारे घर में इंटरव्यू है और इंटरव्यू लेने के लिए कौन आ रहा है, उनका पता क्या है, वह क्या करते हैं, ऐसा सब उस नौकर को पता था। इसलिए उसने दरवाजा खोलते ही लेखक को पूछा कि आप अनुराग जी है। यानी लेखक को वो पूछ बैठता है नौकर कि आप क्या अनुराग जी है, क्योंकि नौकर को पता था कि अनुराग जी ही इंटरव्यू लेने के लिए अपने घर पे आ रहे हैं। इसीलिए उसने दरवाजा खोलते ही लेखक को पूछा कि आप अनुराग जी है क्या। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। यानी लेखक ने सिर्फ उसको हाँ ही कहा, क्योंकि लेखक को पता था कि नौकर को सब कुछ पता है, तो उसने सिर्फ इतना ही उत्तर दिया हाँ। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। यानी लेखक को नौकर ने ड्राइंग रूम यानी हॉल में बिठा दिया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। यानी नौकर ने क्या किया, दरवाजा खोला और लेखक को हॉल में बिठाकर यह कहा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप बैठो। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। यानी डॉक्टर साहब उतनी ही जल्दी आ गए। यानी मैं बैठा ही नहीं तो डॉक्टर साहब हॉल में आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? फिर वह मुझे पूछते हैं कि अनुराग जी कैसे क्या आना हुआ? आते ही उन्होंने मुझे सबसे पहले यह प्रश्न पूछा कि अनुराग जी यहाँ पे क्यों आए हैं, कैसे क्या आना हुआ, ऐसे वह प्रश्न पूछते हैं। मैंने कहा, यानी मैंने उनको उत्तर दिया, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन में संबंधित है, यानी मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ इस बारे में अनुराग वर्मा जी डॉक्टर साहब को बताते हैं कि आपके जीवन में जो संबंधित महत्वपूर्ण जो घटना है यानी संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली है वो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। यानी आपका जो उद्देश्य है, आपको जो ये कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है, आपका महत्वपूर्ण प्रेरणा आपको किस घटना से मिली है, ये सारी जानकारी हेतु मैं यहाँ पे आया हूँ। यानी आपका इंटरव्यू लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हेतु यानी उद्देश्य, यही मेरा उद्देश्य है कि ये सारी जानकारी लेने के लिए ही मैं आपके घर पे आया हूँ। आज मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। ऐसे लेखक डॉक्टर अनुराग जी को कहते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। यानी डॉक्टर साहब इतनी ही तेजी से उन्होंने उत्तर दिया कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं तो आप जितने चाहे उतने प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से आज हमने एक पैराग्राफ सीखा है, बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।